ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अक्टूबर 2024। तो सबसे पहले तो नवरात्रि की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज है षष्ठी पूजा, माता कात्यायनी की पूजा। तो माता कात्यायनी कौन थे, किनको आगे चलकर क्या कहें, और उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे हमारे राक्षसों से हमारा उद्धार किया, किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया, कौन से उनके अस्त्र शस्त्र से, आइए समझते हैं। तो माता कात्यायनी के बारे में जानने के लिए पहले महिषासुर को जानना होगा, क्योंकि महिषासुर वो राक्षस था जिन्होंने तीनों लोगों पर में आधिपत्य जमा लिया था और बड़ा अतिशयी था। किसी से भी नहीं, सभी देवताओं को उसने कब्जे में कर लिया, सभी प्रकृति पर उसने अपना हक जता लिया। बिल्कुल एकदम, क्या बोलेंगे, एकदम त्राहिमाम हो गई स्थिति। तो ऐसे में उसे उसके बारे में था कि वो उसकी हत्या सिर्फ एक स्त्री से होगी, एक स्त्री ही उसको मार सकेगी। तो बड़ा मतलब एकदम निष्कंटक घूमता था कि स्त्री क्या मुझे मारेगी, इसको क्या बल है। तो महर्षि कात्यायन के घर जन्मी माँ कात्यायनी, ठीक है। तो उन्हीं का ये स्वरूप है। और वो जब बालिग हुई तो उनको तीनों देवताओं ने शक्ति दी, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। और इन तीनों के जो इष्ट देव है शिव बाबा, उनकी प्रेरणा से ही इन तीनों ने उनको अस्त्र दिया। तो शंकर जी ने त्रिशूल दिया, जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाता है, 3 पार्ट है ना उसके। और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, जो कि सृष्टि चक्र को दर्शाता है कि संसार को चलाने वाली शक्ति यही है, यही सुदर्शन, स्वदर्शन। कमंडल, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, जो ज्ञान और प्रकाश, अमृत को दर्शाता है। और यही माता आगे चलकर दुर्गा के नाम से जानी जाए, क्योंकि इन्होंने दुर्गुणों का नाश किया। और महिषासुर का इनका इनका युद्ध जो चला वो 9 दिनों तक चला। और उनके 10 हाथ दिखाते हैं। तो 10 हाथ क्या शो कर रहा है कि माँ, एक माता, एक शिव शक्ति हमारी दसों दिशाओं से रक्षा करती है, यह संदेश है। अब जैसे किसी माता को दिखाना है कि उसके 10 हाथ हैं, तो किसी के 10 हाथ तो हो नहीं सकते। किसी के घर में बच्चा जन्म रहा है और उसके 4 हाथ है, 2 मुख है, तो लोग क्या करेंगे, तुरंत फट से जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास कि इसका इलाज करो अच्छे से, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये बस सिंबॉलिक है कि जैसे अभी क्या सुना हमने कि 10 हाथ थे, तो 10 हाथ इस चीज का प्रमाण है कि वो दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करते। उनके हाथ में जो अस्त्र है उससे वो संसार की रक्षा करती। लेकिन उन्होंने ये सीखा किससे, ये गुण शिव बाबा से। और कब सीखा, संगम युग पे। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो तो मूर्ति है, मूर्ति की आज पूजा हो रही है, जड़ चित्र पूजा हो रही है, लेकिन चैतन्य में कभी थी ना। तो संगम युग पे वो अपने मन बुद्धि, अपने वाइब्रेशन से जिस तरह से पूरे वातावरण को, मैंने वायुमंडल को, मतलब सारी अशुद्धि को हटा दी, ये होता है। ठीक है। तो चलिए, माँ कात्यायनी के प्रादुर्भाव के समय हम उनका आह्वान किए, उनके बारे में जाने। और अब हम उनके पिता के बारे में जान लेते हैं कि बाबा हमें क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाबा की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएंगी। अब देवी के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई, क्योंकि उन्होंने शिव से योग किया, शिव से सारी एनर्जी ली, ऊर्जा ली, शक्ति ली और अपने अंदर धारण किया। तभी तो वो उस राक्षस को हराई जो कि अपने मन पे है। महिष अर्थात मन, बुद्धि, मस्तिष्क, भैंस जैसी बुद्धि बुद्धि जब हो जाएगी ना, उसको हराना है। क्योंकि वो आपकी बात, आपके सोच, आपकी अच्छाई उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका सर क्या हो गया, महिष जैसा, भैंस नुमा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सामने से आपको कोई कुछ बोल रहा है, गड़बड़ बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, उसको अच्छाई दिख नहीं रही है, तो क्या करना है, ना आपकी वो वाणी सुनेगा, ना आपके कर्म देखेगा, वो क्या करेगा। हाँ, आप सफाई भी दोगे, अच्छे से भी बोलोगे, शांति से बोलोगे, फिर भी वो नहीं सुनेगा। उसको ना वो ट्रिगर करेगा, उसको लगेगा कि ये हमको उलाहना दे रही है, ये अपनी सफाई क्यों बता रही है, इसको क्या हक है, ये होता है। तो ऐसे समय में क्या करना है, तो ऐसे समय बाबा से योग करके वो शक्ति प्राप्त कीजिए। अपने अंदर की वृत्ति को, कल की संडे की वाणी में क्या था, अपनी वृत्ति को प्रत्यक्ष करो, पहले अपनी वृत्ति स्वच्छ करो। अब जैसे वृत्ति कैसे स्वच्छ होती है, वायुमंडल से स्वच्छ होता है, ये उदाहरण बताऊंगे। जब दादा लोग और दादियाँ 1950 में जब हैदराबाद सेन से आए इंडिया, ठीक है, तो उस समय तो शुरू में तो उनको मधुबन, माउंट आबू नहीं मिला था। तो वो लोग
किसी की कोठी में ब्रज कोठी कहाँ-कहाँ मतलब बहुत परेशानी से उन लोग अपने आप को स्टेबल की और फिर जब मधुबन आई शांतिवन, तो उस समय वो जो इलाका था ना एकदम उजाड़ था, जंगल-नुमा था, चारों तरफ आदिवासियाँ लोग मतलब कि अजीब-सा वहाँ पे माहौल था। तो वहाँ पे उनको रहने के लिए उन्होंने ज़मीन को लिया। तो दादियाँ जो छोटी-छोटी दादियाँ लोग थी कम एज की, तो वो लोग दादा से कहती थी कि हमें यहाँ पे भूत दिखाई देता है, कटे हुए सर दिखाई देते हैं, साँप, बिच्छा सब ऐसे घूमते रहता है, दादा हमें डर लगता है। तो पता है दादा क्या बोलते थे? दादा बोलते थे, "अरे बच्चों, ये भूत, ये साँप, ये हमें कुछ नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। यदि हम शुद्ध रहेंगे, शुभ रहेंगे तो नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो भूत तंग करता है जो हमारे अंदर विकारों का जो भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो भूत है, वो हमें जीते जी मार देता है। ठीक है? तो ऐसे साँप बिच्छू से नहीं डरना है, विकारों के साँप में विचारों का जो साँप मन में पालते हैं ना, वो हमें कष्ट देता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन फैलाओ, शुभ भावना रखो और योग की किरणें फैलाओ और वही करके दादियाँ लोग, दीदी लोग वहाँ पे आज देखिए माउंट आबू तीर्थों में महान तीर्थ बन गया। ऐसे निर्जन स्थान को भी, उजाड़ स्थान को भी वहाँ देखिए स्वर्ग स्वर्ग बन गया। तो ये रहस्य है। तो देखा अपनी वाइब्रेशन जब हम ठीक करेंगे ना, तो उससे उसकी एनर्जी से आत्माएँ भी बदलेंगी और प्रकृति भी बदलेगी और फिर ये युग नरक से स्वर्ग बन जाएगा। प्रश्न है, वर्तमान समय अनुसार मनुष्य अपना टाइम और मनी कैसे वेस्ट कर रहे हैं? तो जब कोई शरीर छोड़ता है उसके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला ही गया तो उसकी क्या वैल्यू, शरीर तो चला गया और वो तो देख भी नहीं रहा है। तो पिछाड़ी जो कुछ भी करते हैं उसमें टाइम और मनी दोनों वेस्ट होता है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी कहते हैं ना कि बाबा हैं या दादा हैं, दोनों मिलकर बोलते हैं। क्योंकि बाबा शिव बाबा अकेले नहीं आ सकते, वो निराकार है। उनको इस शरीर का माध्यम चाहिए। जैसे हम आत्माएं भी बोल रहे हैं कैसे, शरीर मिला इस कॉस्ट्यूम में है तब ना, तभी तो बोल रही हूँ ना मैं, बीके नम्रता। तो दादा भी ऐसे ही है, बाबा जब आते हैं तो उनके तन में आते हैं और बाबा आके हमें नॉलेज सुनाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सत्युग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सत्युग त्रेता कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी ही नहीं है, वहां तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ ही नहीं है। तो क्या है, बस मस्ती मस्ती मस्ती। ठीक है, तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बनती है द्वापर कलयुग से, जब बड़े बड़े समस्याएं और संकट आना शुरू होते हैं। तो देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले लेके गए हैं। यह बेहद की मतलब ना समझी, बेसमझी। कोई लाखों वर्ष की बात नहीं, हजारों वर्ष की बात है, सिर्फ 5,000 वर्ष। तो बाबा ने इसको क्लियर किया। अब देखो जड़ चित की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। देवी देवता कब थे, कहाँ थे, कैसे इनका पूजा हो रहा है। इनको कहा जाता है 5 तत्वों की पूजा। हम्म समझो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज करते थे। अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी की, शरीर छोड़ दिया तो बस, शरीर तो कोई काम कर नहीं रहा। अब उसकी क्या वैल्यू, आत्मा चली गई, शरीर चला गया मुर्दा घर में जलाने के लिए, तो ये रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं कि उसकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो देखो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं। वहां तो कुछ नहीं होता, सत्युग में कुछ नहीं, जबकि देवी देवता का शरीर है, शरीर खत्म, नहीं नया जीवन शुरू। खाल का तो कोई काम ही नहीं है, खाल को तो जला दिया जाता है, चमड़ी को। बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र तो मिल न सके। उस समय का सत्युग स्वर का एक्यूरेट चित्र तो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तो कोई था ही नहीं, किसी को याद थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ, अपने अनुमान से उनके गुणों को देखकर चित्र बनाए जाते हैं। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति भी तो एक्यूरेट थोड़ी ना है। तो बाबा ने आज बता दिया। फिर बाबा कहते, अभी आबू की कितनी महिमा है, सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे हैं, अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। कल का ड्रामा सबने सुना, कच्चा ब्रह्मा कुमार और पक्का ब्रह्मा कुमार, है ना। तो बस योग के साथ फिर नॉलेज चाहिए, ज्ञान नहीं तो फिर योग नहीं लगेगा। सुना, तो ये बातें बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, समझाया कि ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए, इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं। अच्छा कैसे पत्थर बुद्धि हुई, शास्त्रों की कौन सी बात, अहिल्या की कहानी। गौतम ऋषि की पत्नी थी ना, लेकिन उनका भी क्या दोष, जब जब विकारी ने, जब कोई विकारी मनुष्य आकर वेश धर के जब पहुंच जाए तो नारी क्या करे। गौतम ऋषि स्नान करने गए थे और अहिल्या बहुत सुंदर थी, तो इंद्र देवता ने, कहा गया है कि इंद्र ने
वेश धर लिया गौतम ऋषि का, उनके कमरे में चले गए। और जब गौतम ऋषि निकल के आ रहे थे नहा करके, तो देखा कि उनका रूप धरे कोई व्यक्ति निकल रहा है और पीछे से अहिल्या। तो यही देखकर वो बोलते थे कि क्या है, कैसे, क्या, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो इतना नाराज हुए कि अहिल्या को पत्थर बना दिया। जाओ। अहिल्या तो बहुत रोने लगी। तो उसके काट में यही हुआ कि जब राम आएंगे ना, तब उनके चरणों की धूल जब पड़ेगी, तब वो माने स्त्री बनेगी। तो यही कहानी हमारी ही कहानी है। हम सब जब द्वापर से उतरे ना, सत्युग त्रेता से, तो हम सब विकार में चले गए। हम विकारी मनुष्य के मतलब इसमें धोखे में आ गए, तो हम पत्थर बन गए। पत्थर शरीर से नहीं, पत्थर बुद्धि हमारी पत्थर बन गई। तो वो पारस कैसे बनी? जब सच्चे सच्चे राम आएंगे। शिव बाबा आ गए हैं हमारे सच्चे राम, और उनके ज्ञान से हमारी बुद्धि पारस बन रही है। तो ये कहानी है, तो शास्त्रों में जो लिखा है ना, उसका भी बाबा हमको पूरा प्रैक्टिकली मतलब सीन बता रहे हैं कि तुम्हारा ही है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी पत्थर बुद्धि हो गए, इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाबा जो समझाते हैं उनको फिर उगारना चाहिए, बताओ सबको जो पढ़ते हो सुनते हो। यहाँ तो बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। मधुबन की बात करें, बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती। यहाँ तो एकांत है। बाबा तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तो करना चाहिए ना। हाँ, फिर बाबा ने बोला थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया, तो प्रजा में आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ऊंचा पद तो फिर ऊंची पढ़ाई से ही मिलेगा। पुरुषार्थ के लिए टाइम मिला हुआ है ना, ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो ज्ञान में आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनने की है ना। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ ही स्थापन हो रही है, यही हो रहा है, संगम पे ही सारा सेक्शन बट रहा है। लेकिन हाँ, बाबा का बनकर अगर ग्लानी करते हैं तो फिर बहुत बोझा चढ़ेगा, एकदम जैसे रसातल में चले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही पिता है। मनुष्य तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते, हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाते और कहते हमको शांति मिल रही है। कितनी मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन भी खराब हो जाती है इसी में। प्राप्ति कुछ नहीं, योग में कितने की मृत्यु हो गई है। तो वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल काग बिष्टा समान कह लेते हैं ना, कि संसार में सुख तो काग बिष्टा के समान है, वैसे शांति के लिए भी कहते हैं। जबकि बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सदाकाल की शांति दे रहा हूँ, 21 जन्मों के लिए तो सुख शांति तुमको मिल जाता हो भी यहीं से। हम्म? तो जिनका पाठ है वो इतना सुख थोड़ी देख सकेंगे, वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भले दास दासियां होंगे, परंतु अंदर में तो होगा ना कि हम दास दासी, भले धन संपत्ति वैभव सब होगा, लेकिन पद कितना नीचा है। अब देखो श्री कृष्ण को भी देख नहीं सकेंगे वो लोग, क्योंकि दास दासी के भी दास दासी महल में तो जा नहीं सकेंगे, बाहर ही रहेंगे। सबके अलग अलग घर होंगे, महल होंगे। जैसे देखो पोप आता है तो उसका दर्शन करने कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? ये तो समझने कि बाबा का दर्शन कैसे कर लेंगे शिव का। तो दिलवाड़ा मंदिर जैसे यादगार बनाया हुआ है, नीचे बच्चे तपस्या कर रहे, ऊपर स्वर्ग का चित्र है। हाँ, तुम बच्चे जानते हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, लेकिन दुनिया तो जानती ही नहीं। एक एक को समझाने में तो बड़ी मेहनत लगेगी। उस पर कहानियां भी है, कहते हैं शेर आया, और शेर नहीं आता है हर बार, तो लोग इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन एक दिन तो शेर आएगा ही ना, परिवर्तन तो होगा, विनाश तो होगा ना। तो उसकी तैयारी तो करनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाबा का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाबा की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिस सर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं करना है। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद के दिल तक नशीन बनते हैं। दिल पसंद जो होते हैं वही बनते हैं दिल तक नशीन, अर्थात भगवान के दिल पर विराजमान। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तक नशीन सो राज्य तक नशीन बनते हैं। तो चारों सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों सब्जेक्ट में जो दिल पसंद मार्क्स लेते हैं, मार्क्स तो मैं बता रही थी ना, अमृत वेले सुबह योग, शक्तिशाली योग फुल मार्क्स, मुरली फुल मार्क्स, मौन सुबह
8 बजे तक मौन, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। हाँ, कोई पूछे तो उसका जवाब देना, अपने मन से चाएँ नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद भोजन, याद में खाना, उसके बाद ट्रैफ़िक के नियम फ़ॉलो करना फुल मार्क्स, वाइब्रेशन ठीक रखना, मन, बुद्धि का वचन से शुद्ध रहना, फिर है रात में लेटर लिखना और बाबा की याद में सो जाना, तो फुल मार्क्स जमा हो जाते हैं। अच्छा, तो ये है, तो तभी बनेंगे दिल तक नशीन। स्लोगन, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा बाबा के गीत बजता रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, दिल में सदा यही गीत बजता, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओ, ओ, आ, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।